जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो को आदिवासी समाज के द्वारा अपने गांव में घुसने नहीं दिया गया। और आज उसी गांव के कुछ युवा जो है कि भाई देवेंद्र नाथ महतो के समर्थन में आ गए और वो सारा बात जो है कि सच बताए कि आखिर जो लोग विरोध किए, देवेंद्र नाथ महतो को अपने गांव में नहीं घुसने दिए, वो कौन लोग हैं, क्या वाकई में वो आदिवासी हैं, और अगर आदिवासी हितैषी हैं, ये सारा बात उन्होंने जो है कि भाई मीडिया के सामने उस गांव के नौजवान लोग जो है कि भाई सामने आए और आने के बाद जो है कि वो बताए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो देवेंद्र नाथ महतो का समर्थन में उतर गए हैं। और उनका कहना है कि अगर देवेंद्र नाथ महतो का जो है कि गांव में घुसने का विरोध किया गया तो फिर उसी गांव के युवा जो है कि भाई ढोल नगाड़ा से उनका स्वागत करके इस गांव में जो है कि उनको बुलाया जाएगा। आखिर क्या मामला था? तो दरअसल आप लोग को पता है कि भाई कि अभी झारखंड में काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है एक मुद्दा, और वो मुद्दा है आपका कि कुर्मी समाज जो है कि वो एसटी सूची में शामिल होने को लेकर रेल टेका आंदोलन किया। अब उसी रेल टेका आंदोलन के बाद आदिवासी समाज जो है कि भाई कुर्मी समाज के विरोध में जो है कि भाई आंदोलन खड़ा कर दिया। ये दोनों के बीच में चल रहा। अब इसी दरमियान में जो है कि आदिवासी समाज जो है कि कुर्मी समाज के जो तमाम वो बड़े नेता जिनका वो विरोध कर रहे हो उसमें जो भाई देवेंद्र नाथ महतो का भी नाम शामिल है। लेकिन एक बात समझिएगा, देवेंद्र नाथ महतो अपने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में दुर्गा पूजा के अवसर पे जो है कि माता रानी का दर्शन करने के लिए वो एक गांव जा रहे थे, और उस गांव में जाने से पहले जो है 4-5 लोग का एक टीम आता और आने के बाद देवेंद्र नाथ महतो के साथ कुछ सवाल करता। देवेंद्र नाथ महतो को उस गांव में घुसने नहीं दिया जाता, और ये बात जो है कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो गया कि आदिवासी समाज जो है देवेंद्र नाथ महतो को भाई अपने गांव में घुसने नहीं दिया। वो गांव में कोई राजनीतिक सभा करने के लिए नहीं जा रहे थे, या फिर कोई राजनीति का वक्त नहीं था, या फिर जो है कि चुनाव का वक्त नहीं था कि वो वोट मांगने के लिए जा रहे थे वो गांव। अब इसी दौरान में गांव के जो है कि कुछ 2-4 लोग जो है कि भाई उनका विरोध किए, और विरोध किए तो ये काफी ज्यादा वायरल भी हुआ कि भाई देवेंद्र नाथ महतो को जो है कि आदिवासी समाज ने अपने गांव में घुसने से मना कर दिया। अब जब इसका पूरा जांच पड़ताल किया गया, जब इसका फैक्ट निकाला गया तो पता ये चलता है वो जो 2-4 लोग उस गांव के लोग थे वो आजसू पार्टी से ताल्लुकात रखता है, और वो आजसू पार्टी के कैडर हैं जो विरोध किए। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट है कि भाई उस गांव के पूरे आदिवासी समाज के लोग जो है कि देवेंद्र नाथ महतो का विरोध नहीं किए, कुछ लोग जो है कि विरोध किए, और ये विरोध एक डर के वजह से है। वहां के जो गांव के जो और भी आने के लोग हैं, जो और भी जो युवा लोग हैं, उनका स्पष्ट कहना कि ये जो विरोध किया गया देवेंद्र नाथ महतो का वो सिर्फ इसलिए किया गया कि उनको डर है, क्योंकि वो जो 4-5 लोग जो विरोध कर रहे थे उनका जो है कि भाई कि उसी गांव के अगल बगल में जो है कि एक करेक्शन चलता है और एक यानी कि खदान चलता है। उसी खदान में ये जो लोग हैं उनका जो है कि वहां पर जेसीबी और हाईवा चलता है, और वो करेक्शन को बंद कराने के लिए गांव के जो है कि काफी तादाद में देवेंद्र नाथ महतो के साथ लोग वहां पहुंचे थे और उसको बंद कराना चाहते थे। बंद इसलिए कराना चाहते थे क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजर होता हुआ चला गया। तो इसके वजह से जो है कि भाई ये जो 4-5 लोग विरोध कर रहे थे उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि देवेंद्र नाथ महतो जो है कि भाई आएंगे और आने के बाद फिर से जो है कि वो करेक्शन को बंद करवाएंगे। आज जब करेक्शन को बंद करवाएंगे तो मेरा रोजी रोटी जा सकता है, इसीलिए वो एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है भाई देवेंद्र नाथ महतो का विरोध किए। लेकिन अभी जो एक नया मोड़ आया देखने को वो ये आया कि उसी गांव के युवा सामने आए और कहें कि वो जितने लोग भी जो है कि देवेंद्र नाथ महतो का विरोध कर रहे थे वो सभी दलाल हैं। अगर वो इतने ही अगर हितैषी भी मतलब आदिवासी समाज का है तो आदिवासी समाज की तरफ से 2024 का विधानसभा चुनाव में बाप पार्टी से जो है कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिनका नाम था अनिल मुंडा। अनिल मुंडा को क्यों ने वो लोग समर्थन किए? वो जितने भी लोग देवेंद्र नाथ महतो का विरोध कर रहे थे वो उस चुनाव में जो है कि आजसू पार्टी का मतलब जो उम्मीदवार थे उनको वो सपोर्ट किए। तो कैसे माना जाए कि ये लोग जो है कि आदिवासी का हितैषी है? ये आदिवासी का हितैषी नहीं, ये अपना व्यक्तिगत हितैषी के लिए जो है देवेंद्र नाथ महतो का विरोध कर रहे थे, क्योंकि आने वाले वक्त में देवेंद्र नाथ महतो का स्टेटस ऐसा रहेगा कि भाई सिल्ली विधानसभा से वो सीट निकालेंगे, और इनके जिस पार्टी से ये लोग ताल्लुकात रखते हैं उनके पार्टी का सुप्रीमो का डर है, साफ दिख रहा। इसीलिए जो है कि एक योजना बनाकर देवेंद्र नाथ महतो को आदिवासी गांव में घुसने से मना किया। अब देखिए वहां जो युवा लोग हैं उनका कहना स्पष्ट है कि देवेंद्र नाथ महतो आज के समय में झारखंड के सबसे बड़ा आंदोलनकारी में से एक है। वो एक बात तो तय है कि भाई देवेंद्र नाथ महतो कभी भी अपना जाति फायदा के लिए, अपना व्यक्तिगत फायदा के लिए कोई आंदोलन नहीं किए, लेकिन कोई ऐसा आंदोलन नहीं होगा जो युवा या फिर जो है कि भाई छात्र या फिर जो है कि
झारखंड के झारखंडियत या फिर जो है कि झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी के बारे में वो नहीं किए होंगे। आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल का मामला को लेकर देवेंद्र नाथ महतो जब रांची के सड़कों पर उतरे थे तो उस वक्त में जो है कि भाई पुलिस का डंडा उनके शरीर पे पड़ रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे थे। तो एक बात बताइए, जेएसएससी सीजीएल के मामला में सिर्फ क्या देवेंद्र नाथ महतो का ही फैमिली से एग्जाम देने के लिए लोग थे, या झारखंड के तमाम युवा? ये बात उस गांव के युवा समझ रहे थे। 1932 से खतियान को लेकर अगर जो है कि रांची के सड़कों पर कोई उतरा था तो भाई देवेंद्र नाथ महतो उतरा था। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये तमाम तरह के जितने भी आने के प्रोटेस्ट में वो दिखे, वो सब जो है झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी के लिए वो उतरे थे। आज लेकिन उनका जो विरोध किया गया, आदिवासी समाज के खुद ही युवा लोग जो है कि भाई इनके समर्थन में उतर गए। तो ये खुलासा था कि भाई देवेंद्र नाथ महतो को एक टारगेट करके और एक योजना करके जो है कि उनका विरोध किया गया। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो ना अपने जाति फायदा के लिए, ना अपना व्यक्तिगत फायदा के लिए, वो जब भी लड़े हैं भाई छात्रों के लिए लड़े हैं। आपने इस साल का, इसी वर्ष का आपने देखा कि भाई 10वां का एग्जाम में साइंस और भी जो है कि हिंदी या फिर और भी कोई सब्जेक्ट का जो है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। उस क्वेश्चन पेपर को रद्द कराने में अगर सबसे बड़ा किसी का भूमिका था तो वो था देवेंद्र नाथ महतो। मैं इसका साक्ष्य हूं। जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर से अपने बच्चों को एग्जाम दिला के आया, मैंने देवेंद्र नाथ महतो को फोन किया बकायदे, और देवेंद्र नाथ महतो महज आधे घंटे के बाद कहते हैं कि दादा आपको मैं एक गुड न्यूज दूंगा। और वो जो है कि भाई गुड न्यूज ये देते हैं कि भाई जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ उसका एग्जाम कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया, और फिर से जो है नए तरीके से एग्जाम लिया गया। ये है देवेंद्र नाथ महतो। और देवेंद्र नाथ महतो भाई काफी जो है कि एक्टिव बंदा है, लड़ते हैं। तो जो विरोध किया गया वो सोची समझी राजनीति था। उनका अपना खुद का जो है कि जाति फायदा के लिए वो विरोध किए थे। वहां के आदिवासी समाज आज भी कह रहे हैं कि भाई आदिवासी समाज देवेंद्र नाथ महतो का विरोध नहीं कर रहा। उस गांव के कुछ आदिवासी लोग हैं, जो 2-4 लोग हैं जिनका दलाली का काम है, वो लोग जो है कि भाई विरोध कर रहे हैं। तो अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो के सपोर्ट में उसी गांव के युवा और अगल बगल के गांव के युवा जिस तरीके से समर्थन में आकर और खुला चैलेंज वो 4-5 लोग को किए हैं, दम है तो रोक के दिखाओ, ढोल और नगाड़ा के साथ जो है कि हम लोग देवेंद्र नाथ महतो का स्वागत करेंगे। क्या ये सही है? और क्या एक जो है कि अपने समाज के साथ देवेंद्र नाथ महतो अगर खड़े हो गए वन टाइम, नॉट हमेशा तो झारखंड के झारखंडियत, झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के आदिवासियों के साथ खड़े रहे। क्योंकि आप देखें रिम्स 2 का मामला में देवेंद्र नाथ महतो भाई कैसे हल लेके चल गए आदिवासी का जमीन बचाने के लिए, और वो खेत में कूद गए। ये बात है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि भाई उनके समाज का एक आंदोलन था, जो कुड़मी समाज का, जिस समाज से वो ताल्लुक रखते हैं, कुड़मी समाज का एक जो प्रोटेस्ट है वो ये है कि भाई हमें एसटी सूची में शामिल की जाए। और ये मांग वो आदिवासी से नहीं कर रहे, ये मांग भारत के संविधान से और भारत के गृह मंत्रालय से मांग कर रहे हैं। और अपने समाज के साथ देवेंद्र नाथ महतो मुरी स्टेशन में भाई 20 तारीख को जो रेल टेका, 20 सितंबर को जो रेल टेका आंदोलन हुआ था, उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। अगर वो अपने समाज के साथ खड़े हैं, इसमें कोई गलत तो है नहीं। अब कुड़मी समाज को एसटी का सूची में शामिल होगा या नहीं होगा, ये तो केंद्र सरकार और भाई संविधान कहता है। तो फिर आदिवासी समाज के विरोध में तो देवेंद्र नाथ महतो को ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं दिया। लेकिन स्पष्ट यहां पर समझ में यह आता है कि भाई एक जाति फायदा के लिए वो 4-5 लोग इनका विरोध किए। तो ये सच्चाई सामने आया है। अब आप लोग को तय करना है कि देवेंद्र नाथ महतो क्या वाकई में आदिवासी विरोधी है, या फिर देवेंद्र नाथ महतो वाकई में झारखंड के हितैषी के रूप में वो कार्य करते हैं। ये आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।